रिदांश, बेटा मेरा अंदर पर्स रह गया, लेकर आना। पापा नहीं मिल रहा। अरे अच्छे से देख, वहीं रखा होगा। पापा मैंने बहुत अच्छे से देख लिया, यहाँ पे है ही नहीं। तू रुक, मैं ही आता हूँ। पापा प्लीज मत जाओ ना। क्या हुआ बेटा, इतना घबरा क्यों रहे हो? पापा जब भी आप घर से बाहर जाते हो ना तो मम्मी मुझे बहुत मारती है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? पापा मुझे पता है आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, पर जब आप पिछले महीने टूर पे गए थे ना तो मम्मी ने मेरे को बहुत मारा था और मेरे हाथ पैर भी बांध दिए थे। बेटा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। माना वो तुम्हारी सौतेली माँ है, पर वो अपने बेटे से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करती है। बेटा इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है और ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। पापा प्लीज मत जाओ ना। बेटा तुम तो बड़े हो गए हो और समझदार भी। देखो इस वक्त मेरा जाना बहुत जरूरी है और वैसे भी मैं 2 दिन में आ ही जाऊंगा। प्लीज पापा मैं सच बोल रहा हूँ। बेटा तुम अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अच्छा दीप्ति, मैं जा रहा हूँ, बच्चों का ध्यान रखना, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है। हे भगवान मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन क्या होगा। अरे मेरा बहुत प्यारा राजा बेटा है, आज तो आपने सारा फिनिश कर लिया। चलो जाओ जाके आप प्ले करो। रिधांश इधर आओ। क्या बातें कर रहा था अपने बाप से? मम्मी थोड़ा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने जो पूछा ना उसका जवाब दे। कुछ नहीं मम्मी, पापा का पर्स नहीं मिल रहा था, बस वही ढूंढ रहा था। ज्यादा शान पत्ती मत दिखाइयो। तुझे पता है ना तेरा बाप 2 दिन के लिए बाहर गया है और तू सोच भी नहीं सकता तेरे साथ में क्या कर सकती हूँ। मम्मी मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात का विश्वास करो। मैं ना पिछले कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ तेरे पर कुछ ज्यादा ही निकल गए हैं। ना ही मेरी बात सुनता है और ना ही घर का काम ठीक से करता है। लगता है तुझे डोज देनी पड़ेगी। चल मम्मी प्लीज मुझे मत मारना, पिछली बार की तरफ मत मारना। मैं आज के बाद पापा को कुछ नहीं बताऊंगा। चल प्लीज मम्मी सॉरी, मुझे माफ कर दो। चुपचाप चल चल। मम्मी प्लीज छोड़ दो, मम्मी प्लीज छोड़ दो। दीप्ति! शिवम तुम यहाँ कैसे? तुम तो बाहर गए थे ना ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए। शर्म आई तुम्हें ये सब कुछ करते हुए? रिदांश ने मुझे सब कुछ पहले बता दिया था, पर मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतने सालों से अच्छी माँ होने का ड्रामा जो कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा सब कुछ अपनी आंखों से देख लूं। मैंने ऑफिस की ट्रिप कैंसिल की, क्योंकि कोई भी काम मेरे बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ ही गया। शिवम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गई थी सच में कि एक माँ का फर्ज क्या होता है। दीप्ति अब सोचने समझने का टाइम नहीं बचा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया औरत निकलोगी। दीप्ति तुम्हें पता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? ताकि मेरे बिन माँ के बच्चे को माँ का प्यार मिल सके, ताकि उसे माँ की कमी कभी महसूस ना हो। पर तुमने तो इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। इससे पहले मैं पुलिस बुलाऊं, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। शिवम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो मेरे घर से। गट्टू गट्टू कहीं नहीं जाएगा, वो तुम्हारा ही नहीं मेरा भी बेटा है और उसकी परवरिश मैं अच्छे से कर सकता हूँ। प्लीज तुम मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ।